जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी जो इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पद पर जो वैकेंसी निकाला गया है 38,926 पदों पर यह वैकेंसी निकला है और इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। मैट्रिक का मार्क्स के अनुसार, आपके 10th के मार्क्स के अनुसार इस पे सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होगा। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था कि कौन कौन भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सारा विज्ञापन का डिटेल आप लोगों को हम बता दिए थे। तो उस वीडियो में आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आया। कोई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 68% है, कोई कमेंट कर रहा है कि मेरा 85% है, कोई 78%, यानी यहां से लेकर के यहां तक 40% से लेकर के 90% वालों तक का मेरे पास कमेंट आया कि क्या हमको इस फॉर्म को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल क्लियर करके बता देंगे कि आपको कितना परसेंटेज है तो आपको भर देना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ठीक है। और आपको पिछला रिकॉर्ड भी दिखाएंगे कि अभी 2022 में ये वैकेंसी निकला है और 2021 में कैसा इतिहास रह चुका है इसका, 2021 में कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हुआ था, एससी में, एसटी में, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, सारा चीज एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब आप लोगों को पूरा बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा हम ब्रीफ बता देते हैं कि क्या क्या है इस पे। देखिए सबसे पहले बात करें इंडिया पोस्ट जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक के पद पर यह वैकेंसी निकला है। अभी हम लोग इसका कट ऑफ पर बात करेंगे, ठीक है, कि स्टेट वाइज जैसे आप बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, तो आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है और पिछली बार क्या कट ऑफ रह चुका है, सारा डिटेल्ड बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कि टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों तो इस पे निकला है 38,926 पद पर यह वैकेंसी निकला है, जो कि कम वैकेंसी नहीं है, लगभग 40,000 पद पर यह वैकेंसी निकला है। तो इस बार चांस तो आपका जरूर बनता है, लेकिन कितने परसेंटेज में, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले इसका ऑनलाइन का बात करें कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक होगा, तो 2 मई से लेकर के 5 जून तक इसका ऑनलाइन अप्लाई चलेगा। लेकिन आप लोग जल्दी ही फॉर्म को भर दीजिएगा, अभी भी सर्वर डाउन चल रहा है, किसी का ओटीपी ही नहीं आ रहा है, तो घबराइए मत, निराश मत होइए, आपका ओटीपी जरूर आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी रात को ट्राई कर रहे हैं तो उनका ओटीपी आ जा रहा है। तो आप लास्ट डेट से 10 दिन पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट डेट में आपको और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में अभी ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है, तो जब बीच बीच का टाइम आएगा तो आप जरूर भर दीजिएगा और रात में भरने का आप ट्राई कीजिए, उस समय थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है, तो फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और भरने में गलत मत कर देना, ठीक है ना। देखिए इसके बाद यहां बात करें एज लिमिट, एज लिमिट कितना मांगा है दोस्तों, 18 से 40 साल। तो इसमें 18 से 40 साल यानी 18 से 40 तक इसमें एज मांगा गया है। बाकी ओबीसी और एससी एसटी वालों को 3 साल और 5 साल का छूट दिया गया है। एज में रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा ओबीसी वाले और एससी एसटी वालों को, ठीक है। और ऐसे एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 और आपका अधिकतम 40, समझ में आ गया। इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इस पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का डिमांड नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें बोल दिया है कि 10th आपके पास होना चाहिए, 10वीं आपने किसी भी बोर्ड से, आपका स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, कुछ भी है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि आपने 10वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन आपका 10th में इंग्लिश होना चाहिए प्लस आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, समझ में आ गया, तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। इसके बाद बात करें लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे हम बिहार से हैं और हम भर देंगे तिरुवनंतपुरम वगैरह से, तो फॉर्म वहां का लैंग्वेज हमको नहीं आता है, तो आप जहां से भी फॉर्म को भर रहे हो वहां का लोकल भाषा आपको पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरिए, ठीक है। देखिए इसके बाद बात करें साइकिल ड्राइव, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। आजकल तो साइकिल चलाना लगभग सभी को जानते होंगे, और साइकिल यदि नहीं भी आता होगा तो फिर बाइक तो जरूर जानते होंगे। तो ये मतलब कोई भी व्हीकल आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि इस सरकार का ये मकसद है कि जो लेटर डिलीवर करोगे आप, ठीक है, आपको तो वेतन 10,000 और 12,000 यहां पर दिया जाएगा। तो आप, हम क्या सोचे कि आप मतलब 10,000 12,000 में बाइक वगैरह तो नहीं खरीद सकते हो, मतलब साइकिल से लेटर वगैरह डिलीवर करोगे तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। और साइकिल नहीं तो आजकल सब तो बाइक वगैरह जानते हैं, स्कूटी, तो ये मतलब कोई भी व्हीकल ड्राइव करना आना चाहिए, ठीक है, 2 चक्का वाला, तो साइकिल ड्राइविंग आपका आना चाहिए। अब बात करें इस पे सैलरी की, देखिए इस पे सैलरी अभी जो है ग्रेड पे वगैरह कुछ नहीं है। इस पे 2 प्रकार का पोस्ट है, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको कहते हैं बीपीएम, इस पे आपको 12,000 वेतन दिया जाएगा, और एक है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, या फिर इसको कहेंगे डाक सेवक,
समझ में आ गया, जिसको पोस्टमैन कहते हैं, डाकिया कहते हैं। तो इस पे आपको 10,000 का वेतन दिया जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि क्या ये 12,000 और 10,000 ये परमानेंट वेतन है, क्या इतना ही रहेगा? तो देखिए यहां पर ये स्टार्टिंग सैलरी है, ये आपका फिक्स नहीं है सैलरी। ये शुरुआत में आपको इतना स्टार्टिंग सैलरी दिया जाएगा, 12,000 ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए और 10,000 जो है डाक सेवक के लिए। समझ में आ गया? और बाद में जैसे जैसे आपका मतलब सर्विस जो है पुराना होता जाएगा, 5 साल 6 साल पुराना हो जाओगे, तो फिर आपका वेतन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आपका 25 30 35 तक भी सैलरी पहुंच जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ते रहेगा। लेकिन शुरुआती आपको कितना दिया जाएगा? 12,000 और 10,000 इस पे सैलरी मिलेगा। इसके बाद बात करें ड्यूटी आवर, कितना घंटा आपको काम करना होगा। तो देखिए इस पे लगभग, ये तो गांव घर मोहल्ले का काम है, इस पे ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा वर्कलोड वगैरह नहीं होता है। तो इस पे लगभग आपको 4 से 5 घंटा काम करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 4 से 5 घंटा लगभग आपको इस पे काम करना होगा। इसके बाद बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपको जॉब कहां पर मिलेगा? तो देखिए आप जहां से भी अप्लाई कीजिएगा वहां आपको जॉब मिलेगा। ये ऑल इंडिया का वैकेंसी है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहीं से आप अप्लाई कीजिएगा जहां का आपको लोकल भाषा पता होगा। अब जैसे आप बिहार के हैं तो आप वहां से अप्लाई कीजिएगा जहां से आपको हिंदी आता होगा, जैसे कि एमपी से, यूपी से, झारखंड से, अपने बिहार से। तो जहां का लोकल भाषा आपको पता होगा वहीं से ना आप अप्लाई कीजिएगा। ऐसे करने का तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जब तक लोकल भाषा का ज्ञान नहीं होगा आप वहां से करना ना करना बेकार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन वहां पर नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। अब बात करें कि कम प्रतिशत वाले क्या करें, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब्स का अपडेट दिया जाएगा, और जो भी वैकेंसी निकलता है सारा चीज आपको हम A to Z डिटेल में बताएंगे। कब एडमिट कार्ड, कब आंसर की, कब रिजल्ट, कैसे फॉर्म भरें, क्या निकला है, कौन भर सकता है, सारा चीज इस चैनल पर आप लोगों को हेल्प किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है मोहन कुमार और मैं झारखंड राज्य दुमका जिला से बिलोंग करता हूं, और एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट भी रह सकते हैं, तो अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करें कम प्रतिशत वाले क्या करें। तो देखिए दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो वहां पर आपको चुनने को कहा जाएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट से, इस रेंज से किस किस पोस्ट ऑफिस से आप अप्लाई कर रहे हो। समझ में आ गया? अब जैसे मान लेते हैं ये एक पोस्ट ऑफिस है, समझ में आ गया, यहां पर एक सीट है, ये एक पोस्ट ऑफिस है, यहां पर एक सीट है। इस तरह से सीट हर पोस्ट ऑफिस में, हर जिला में इस तरह सीट आपका बांटा हुआ है। अब मान लेते हैं यहां पर अप्लाई कर दिया, जैसे 82% किसी का है, किसी का 92% है और किसी का 64% है। तीनों ने यहां से क्या किया? अप्लाई कर दिया। तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसका ज्यादा परसेंटेज है, 92 वाले का यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको कहां पता है? आपको पता है कि उस पोस्ट ऑफिस से, उस जिला से कितना परसेंटेज वाला अप्लाई किया है, कौन कौन अप्लाई किया है, उसका कितना कितना परसेंटेज है, आपको तो नहीं पता है। हो सकता है आपका यदि 86% है और वहां पर अप्लाई करने वाला आपसे कम मार्क्स वाला है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस पे कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया का कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। राजस्थान वाले को गुजरात के कट ऑफ से मतलब नहीं है और गुजरात वालों को झारखंड के कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। आप जहां से अप्लाई किए हो वहां पर कितने लोगों ने अप्लाई किया और उनका परसेंटेज क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपका कितना परसेंटेज है, जैसे मान लेते हैं आपका है 84%, ठीक है, और आपने अप्लाई कर दिया, तो आपको तो नहीं ना पता है कि 84% से ज्यादा वाला और अप्लाई हुआ है वहां पर कि नहीं है। वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, मेरिट बनाएगा तब ये पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी आपको पता नहीं है। तो अभी हम आपको देखिए सिंपल सा बता देते हैं। देखिए 40%, 50% और 60%, इनका तो कोई चांस है ही नहीं, ठीक है, इनका पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि अभी 10वीं में किस प्रकार से विद्यार्थियों का मार्क्स आता है, लगभग से आपका 80% प्लस 90% इस तरह आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यदि आपका 70% प्लस है, ठीक है, तो आप इसको एकदम जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सीट जो है एकदम बहुत ज्यादा 38,926 है। तो 70 से 80% वालों का चांस 50-50 का हो जाता है। आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिसका 80% से ऊपर, 90% से ऊपर मार्क्स है, तो आप तो एकदम गारंटी है, श्योर अप्लाई कीजिए। और यदि आप SC ST हैं तो आप लोगों का कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो आप लोगों को एकदम श्योर 100% अप्लाई करना चाहिए। यदि आपका 80% से ऊपर नंबर है
तो आप एकदम ज्यादा कुछ सोचिए मत। यदि आपका 80% से ऊपर मार्क्स है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और यदि आपका 70% से ऊपर मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपसे कम मार्क्स वाला अप्लाई किया हो, आपको पता ही नहीं, तो आपका 70% में ही सिलेक्शन हो जाएगा। इस कट ऑफ से मान लेते हैं झारखंड से कोई लड़का भरा, उसको बिहार का कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, समझ पा रहे हो। उस जगह से कौन कौन भरा है, उसका परसेंटेज कितना है, इस बात पर ये डिपेंड करता है। तो इनका तो कोई चांस नहीं है, 60%, 65%, 50-40 इनका नहीं हो पाएगा। ये आप पिछला रिकॉर्ड अभी हम दिखाएंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि आपका इधर मार्क्स है, ये तीनों आप ट्राई कर सकते हैं, 70, 80, 90 इधर आपका यदि मार्क्स है तो आप जरूर इस फॉर्म को ट्राई कीजिए। और SC ST फीमेल कैंडिडेट को तो पैसा भी नहीं लग रहा है, तो फ्री में आपका अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई करने में क्या दिक्कत है, अप्लाई कर दो। हो जो होगा देखा जाएगा, ना कहीं एग्जाम देने जाना है, ना ट्रेन में धक्का मुक्की खाना है, सीट नहीं मिलेगा, वैसा कुछ तो है नहीं। बस फॉर्म को अप्लाई करके छोड़ देना है, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। और जनरल OBC वालों को 100 रुपया लग रहा है। और यदि आपका 80% से ऊपर मार्क्स है तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अब बात करते पिछला कट ऑफ 2021 का कितना रहा है। पिछला कट ऑफ 2021 में कितना गया था, तो आपको अभी हम कुछ स्टेट्स का, कुछ राज्यों का कट ऑफ दिखाएंगे कि 2021 में कैसा कैसा कट ऑफ गया है। UR का कितने में सिलेक्शन हुआ, OBC का कितना हुआ था, SC का ST का कितना में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी हम आपको 2021 का कट ऑफ भी दिखाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरे वीडियो यहां से लोग देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 2021 में विद्यार्थियों का कट ऑफ कितना गया था, कितना मार्क्स से उठाया है। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम बिहार का रिजल्ट खोल लेते हैं तो देखो ये बिहार का PDF है और इस पे सेलेक्टेड कैंडिडेट विथ परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हो। तो इस पे तो बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट है, लेकिन आपको हम जैसे यहाँ सर्च बार में यहाँ सर्च कर देते हैं UR मतलब अनरिजर्व, ठीक है, तब आप देख सकते हो कि UR का इधर राइट साइड में कट ऑफ कितना गया था। देखो आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर एक नंबर में कितना है 97%, फिर आपका 97%, इस तरह से आप देख सकते हो। नीचे देखते जाइए, UR में कितना 97, प्रतुल कुमार 96, इसके बाद EWS में 95, इस तरह से। अब जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ सर्च कर देते हैं OBC, ठीक है। OBC सर्च करने के बाद देखो OBC वाला कितना सिलेक्टेड कैंडिडेट है। यहाँ पर देखिए OBC से 97%, यहाँ 97%, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स होने पर ही सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। 97, 96, 95 यही है, ठीक है। इस तरह से यदि हम ST सर्च कर देते हैं या SC, देखिए यहाँ SC सर्च करो तो फिर ये SC का कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हर स्टेट का देख सकते हो। देखो UP, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र का है। तो ये सारा PDF हम डाल देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ऐसे हम बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ऐसे ही जॉब्स का अपडेट आप लोगों तक हम लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।